नमस्कार साथियों, आज हम लोग जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को 4 अवस्थाओं में बांटा था। सबसे पहली देखेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी, डेवलपमेंट थियरी ऑफ जीन जेट। ठीक है, तो ये है। और इस अवस्था को इन्होंने मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा था। पहले थी संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों से जो सीखता है। ज्ञानेंद्रियों को मतलब आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, और कर्मेंद्रियों हाथ और पैर होते हैं। इसके द्वारा सीखता है बच्चा। प्रकाश के प्रति चकाचौंध होता है, आवाज़ के प्रति चकाचौंध होता है, बच्चा अंतर्मुखी होता है। यानी बच्चा जो है ज्ञानेंद्रियों से कर्मेंद्रियों से प्रकाश और ध्वनि के प्रति चकाचौंध। और यह अवस्था ये भी याद रखेंगे 0 से लेकर के 2 वर्ष ईयर की होती है। कौन सी? संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज 0 से लेकर 2 वर्ष। तो इसमें अवस्था में बच्चा अंतर्मुखी भी हो जाता है। क्या हो जाता है? अंतर्मुखी का मतलब कि जो है स्वार्थी भी हो जाता है। स्वार्थी, केवल अपने माँ बाप को ही ज़्यादा पहचानता है, स्वार्थी रहता है, और किसी चीज़ को छूने के बाद तुरंत अपने मुंह में डालता है। और बच्चे का जो विकास होता है उसके ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, हाथ पैर से ही होता है। और इस अवस्था में बच्चा क्या विकास, एक बार क्वेश्चन आया था कि प्रकाश के प्रति ज़्यादा जो है चकाचौंध या प्रकाश के प्रति ज़्यादा प्रभावित किस अवस्था में होता है? तो संवेदी गामक अवस्था में। जैसे तेज़ी से उसकी आंख पे प्रकाश डाल दिया गया, तुरंत वो रो रहा है तो चुप हो जाएगा, तो तेज़ी से जो आवाज़ आ गई तो चिहुक जाएगा। तो इस तरीके से ही इसमें सेंसरी मोटर स्टेज में संवेदी गामक अवस्था, ये आपकी पहली अवस्था हो गई। दूसरी अवस्था हम देखेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? अच्छा, ये अवस्था भी देखेंगे 2 से लेकर के 2 से 7 वर्ष होती है। इस अवस्था को 2 भागों में, 2 से 7 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो प्रत्यात्मक अवस्था, और एक होती है अंतःप्रज्ञा काल। प्रत्यात्मक अवस्था में बच्चा जो है प्रतीकात्मक खेल ज़्यादा खेलता है, संकेतों के माध्यम से और किसी चित्र के माध्यम से, किसी भी इस तरीके से, यानी प्रतीकात्मक खेल, जैसे लुका छुपी का खेल। प्रत्यात्मक अवस्था का मतलब लुका छिपी का खेल खेलता है। लुका छिपी, एक क्वेश्चन आता है कि लुका छिपी का खेल किस अवस्था में खेलता है? तो पूर्व संक्रियात्मक का लुका छिपी का खेल। और सजीवता का गुण भी इसमें आ जाता है। इसको सजीवता का गुण का मतलब होता है, सजीवता का गुण का मतलब होता है बच्चा जो है
चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, गुड्डा गुड्डी खरीद के लाता है तो उसके साथ खेलता है, उसको नहलाता है, उसके साथ सोता है, उसको अपने साथ लेकर के ही रहता है। जैसे जैसे अपने रहेगा वैसे वैसे उसको ये माँ जैसे वो लगने लगता है कि इसके अंदर भी मेरे जैसा ही सब कुछ है, मैं जैसे रह रहा हूँ वैसे ये भी मेरा रहेगा। तो ये सजीवता का लुका छिपी का खेल। और जो है इसको इस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को संकेतों के आधार पे, और दूसरी चीज़ है कि इस अवस्था में बच्चा अनुपात में अंतर नहीं कर पाता है। जैसे कोई चीज़ है 1 किलो रुई है और 1 किलो का वे लोहा है, दोनों का वज़न नहीं ऐसे दिखा दिया गया कि दोनों अलग वज़न में एक ही सेम है, लेकिन बच्चे को दिखाया गया कौन सा ज़्यादा है कौन सा ये है, तराजू पे रख करके, तब भी वो तुरंत कंफर्म नहीं कर पाता। वो यही कहता है कि रुई का देखने में ज़्यादा लगेगी तो वो कह देता है कि रुई ज़्यादा है। तो यहाँ पे उसके अंदर मतलब अंतर नहीं कर पाता है, आरोही अवरोही क्रम का भी अंतर नहीं कर पाता है। और इस अवस्था में बच्चा यानी जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से पहले की यानी कोई चीज़ जो है बिना देखे उसको समझ नहीं पाता है। तो यहाँ पे ये वाली अवस्था हो गई आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो किससे 7 से लेकर के 11 वर्ष, इसको कहेंगे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इस अवस्था में बच्चा जो है किसी मूर्त चीज़ को देख करके समझ जाता है। और यहाँ बच्चा क्या करता है कि अनुपात का अंतर कर लेता है, वो समझ जाता है कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। इसमें आरोही और अवरोही क्रम का भी ज्ञान कर लेता है, यानी अनुपात के बारे में जान जाएगा, आरोही अवरोही के बारे में जान जाएगा, आरोही अवरोही के बारे में जान जाएगा। दूसरी चीज़ कि इस अवस्था में बच्चा जो है अपने आप को ये समझने लगता है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, यानी बच्चा बाहरमुखी हो जाता है, यानी समाज के प्रति सचेत हो जाता है, समाज के प्रति सचेत हो जाता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक, जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। और इस अवस्था में बच्चा ये समझने का प्रयास करता है कि चिंतन वगैरह भी करना शुरू कर देता है हल्का फुल्का, कि मैं जो है जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ कि खराब कर रहा हूँ, इसके बारे में थोड़ा बहुत सोचने का वो प्रयास करने लगता है। अगली अवस्था होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये हो जाएगी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, जो चीज़ें दिखाई नहीं देती, यानी इसको अमूर्त अवस्था भी कहते हैं, अमूर्त औपचारिक अवस्था कहते हैं। जो चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, जैसे ईश्वर हो गया, या इस ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे उपग्रहों के बारे में पढ़ते हैं, तो उनके बारे में वो सोचता है, देवी देवताओं के बारे में सोचता है, भूत प्रेत की, मतलब जो चीज़ें अमूर्त होती हैं, औपचारिक होती हैं, उनके बारे में सोच सोच करके उनके चिंतन करता है, मनन करता है। और एक चीज़ और है, यहाँ मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा गणित का भी ज्ञान हो जाता है, गणित का भी ज्ञान उसको हो जाता है, लेकिन पूर्ण गणित का ज्ञान जो है, अंकों का ज्ञान कह लेंगे, यहाँ होता है। यानी बच्चा किस चीज़ को अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देता है। कौन से? इसमें औपचारिक संक्रिया अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देता है, और पूर्ण रूप से अंकों का ज्ञान होता है, पूर्ण रूप से। और देखिए ये भी आपकी 11 से लेकर के 15 वर्ष तक की अवस्था है, इसको आप याद रखेंगे। तो पूर्ण रूप से अंकों का ज्ञान हो जाता है, अंकों का ज्ञान हो जाता है। मुख्य रूप से ये है कि अब जीन प्याजे जी रहने वाले कहाँ के थे, ये भी क्वेश्चन बनता है। स्विट्जरलैंड के थे। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। स्विट्जरलैंड के निवासी थे।
और इन्होंने कहा कि बच्चे का विकास जो होता है अवस्था के आधार पर होता है। यहीं वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि बच्चों का विकास समाज के आधार पर होता है, जैसे जैसे समाज कम में परिवर्तन होता है वैसे वैसे बच्चों का विकास होता है। इन्होंने कहा कि अवस्था के। और एक बार इन्होंने अल्फ्रेड बिने के फ्रांस में एक स्कूल था, उसमें वो टीचर थे, वहाँ गए हुए थे, वहाँ बच्चों का बुद्धि परीक्षण हो रहा था। अल्फ्रेड बिने जी बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता भी कहे जाते हैं। तो वहाँ पे बच्चों के देखे जो रिजल्ट आया वो बहुत पुअर था। उससे प्रभावित होकर के इन्होंने बच्चों का संज्ञानात्मक विकास का टेस्ट ले लिया। संज्ञानात्मक विकास को ज्ञानात्मक विकास भी और रचनात्मक विकास भी कहते हैं, कहीं कहीं क्वेश्चन बनता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। दूसरी चीज़ थी कि ये अपने बच्चों का भी, जब बच्चों का टेस्ट ले रहे थे तो उस समय जो 400 पत्रिकाएँ लगभग 200 बुकों का प्रकाशन किए। और एक महान चिकित्सक थे, महान चिकित्सक थे ये कौन, ये जो जीन पियाजे जी महान चिकित्सक थे। और इन्होंने जो टेस्ट किया उसमें अपने बच्चों का भी टेस्ट किया। इस तरीके से कभी कभी इस तरीके से कभी क्वेश्चन बन जाता है कि कौन ऐसे। हालांकि जब ये अपने बच्चों का भी टेस्ट ले रहे थे तो तमाम वैज्ञानिकों ने इनका विरोध किया था कि भाई अपने बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं, उसमें कुछ उनसे प्रभावित होकर के लिख देंगे या जो भी कर देंगे। तो इनकी अवस्थाएँ मुख्य रूप से ये हैं, संवेदीगामक अवस्था 0 से लेकर के 2 वर्ष, जिसमें ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों और प्रकाश से ध्वनि, बच्चा स्वार्थी प्रवृत्ति का हो जाता है, चकाचौंध हो जाता है, कोई भी चीज़ पकड़ करके मुंह में खींचता है, बच्चा अनुकरण करना सीख लेता है। दूसरी चीज़ है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्री ऑपरेशनल स्टेज में 2 से लेकर के 7 वर्ष, प्रत्यात्मक अवस्था अंत प्रतिज्ञा काल, जिसमें लुका छिपी का खेल बच्चा करता है, जिसको प्रतीकात्मक यानी संकेतों के आधार पे, चित्रों के आधार पे वो खेलता है। सजीवता का गुण, गुड्डा गुड्डी का खेल उसके अंदर आ जाता है। और अंत प्रतिज्ञा काल में बच्चा के अंदर विलोमता हो जाती है, तार्किक गुणता हो जाती है, किसी चीज़ को वो समझ जाता है कि नहीं ये चीज़ें है, कन्फर्म नहीं कर पाता लेकिन थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करता है वो। और उसमें अंकों का ज्ञान बच्चों को पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। अंकों का ज्ञान पूर्ण रूप से बच्चों को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती है, जो 7 से लेकर के 11 वर्ष कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। अनुपात का ज्ञान, आरोही अवरोही का ज्ञान, समाज के प्रति सचेत हो जाता है, गणित अंकों का ज्ञान हो जाता है ना। और बहुत सारी चीज़ें वो देख करके समाज में देखता है, उसके अनुसार वो सोचना शुरू कर देता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो 11 से लेकर के 15 वर्ष है, कहीं कहीं 13 भी है लेकिन राइट में 15 ही है। अमूर्त चीज़ों के, लेकिन निश्वास चीज़ों के बारे में सोचा, ईश्वर, गॉड और देवी देवताओं, भूत प्रेत, ग्रहों उपग्रहों, आकाश पताल, जो चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं उनके बारे में सोचने का प्रयास करता है, इसलिए इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो ये पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।